इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। बीते रविवार 25 अगस्त को दोनों के बीच का संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा था। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर रॉकेट और ड्रोन हमलों ने इलाके में हलचल बढ़ा दी थी। इस तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी थी। इन सबके बीच अमेरिका के शीर्ष जनरल ने मौजूदा हालात से उलट एक बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी का संकेत अगर सही साबित होता है तो ये इजराइल के लिए कुछ हद तक राहत देने भरा होगा, मगर इजराइल को हिजबुल्लाह के अलावा बाकी प्रतिरोध गुटों से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं मिलते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया कि हिजबुल्लाह की ताकत में कोई कमी आई है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और वायुसेना जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गहराते युद्ध की आशंका अब कुछ हद तक कम हो गई है। हिजबुल्लाह ने अपने वरिष्ठ सैन्य कमांडर फौद शुकर की हत्या पर प्रतिक्रिया देने के बाद क्षेत्रीय युद्ध का खतरा कम कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है, क्योंकि वह इजराइल पर हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या का बदला लेने पर लगातार विचार करेगा। ईरान की सेना की जो भी योजना हो, फैसला ईरानी नेताओं पर निर्भर करेगा। ब्राउन ने मिडिल ईस्ट की 3 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी। ब्राउन ने बताया कि हिजबुल्लाह का हमला हाल के हफ्तों में इजराइल के खिलाफ उभरे 2 बड़े धमकी भरे हमलों में से एक था। एक तो हाल में पूरा होता दिख चुका है, अब ये देखना काफी अहम है कि दूसरी धमकी की प्रतिक्रिया कैसी रहती है, जो ये तय करेगा कि इलाके में संघर्ष का दायरा बड़ा होगा या नहीं। ईरान कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे एक संदेश जाए, लेकिन मुझे लगता है वे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू हो। अमेरिकी जनरल ने मौजूदा तनाव पर इजराइल को आगाह करने का भी काम किया। उन्होंने ईरान के बाकी प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी जिक्र करते हुए इजराइल को एहतियात बरतने की सलाह दी। ब्राउन ने कहा कि इजराइल को अकेले ईरानी प्रतिशोध के लिए ही तैयार नहीं रहना चाहिए, बल्कि इराक और सीरिया के इस्लामिक प्रतिरोध के हमलों से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बता दें कि ये समूह इजरायली सेना के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो वहीं यमन के हूती विद्रोहियों पर खास तौर से जोर देते हुए अमेरिकी जनरल ने इसे वाइल्ड कार्ड करार दिया, जिन्होंने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नाक में दम कर रखा है। हूतियों की ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि वे लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती दे रही हैं। हूती चरमपंथी आज मिसाइल से लैस हैं और वे लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। बीते महीने यमन के हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना से इजरायली राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया था। 1500 किलोमीटर की दूरी से हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास युद्ध में घुसपैठ की थी। इसके अलावा अमेरिकी जनरल ने बताया कि अमेरिकी सेना बीते 13 अप्रैल के मुकाबले में इजराइल की रक्षा करने में बेहतर हालात में है। बता दें कि उस वक्त ईरान ने इजराइल पर पहली बार हवाई हमला किया था, जिसमें सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी।